हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी में क्या क्या कब पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्लास 12th में जंप नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ये बार बार आपको सुनने को मिलेंगे, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए ये सब क्या होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने से पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट होता क्या। ठीक है, तो कहता है कि इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज द एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट समझ में आ गया क्या बोले? जब कोई आप रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो जो आउटकम्स आते हैं उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि पासा फेंक है। ठीक है, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 तक आएंगे। तो ये 1 2 3 क्या क्या आएंगे? ये सब कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्री इवेंट कहे जाते हैं। ठीक है, आप कोई कॉइन उछालते हैं तो क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्लियर? एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? अब सैंपल स्पेस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होते क्या है? तो कहता है कि द सेट्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, द सेट्स ऑफ द सेट्स बोले यहाँ पे। सेट समझना होगा आपको। होता क्या सेट? होता क्या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में सेट पढ़ चुके हैं। सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी होती क्या है। तो सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ठीक है, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? इससे। यानी सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। या इसको हम एक वर्ड में दूसरे वर्ड में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन अदर वर्ड्स द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। जितने सारे एलिमेंट्री इवेंट आते हैं एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जो एलिमेंट्री इवेंट आते हैं उनका एक ग्रुप ऑफ एक साथ रख देना ही क्या कहलाता है? और उसको सेट में बना देना क्या कहलाता है? हमारा सैंपल स्पेस कहा जाता है। जैसे हमने कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग द 2 कॉइन्स। जब हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं टुगेदर, और एक कॉइन ट्वाइस, किसी कॉइन को हम लोग 2 बार उछाले या एक साथ उछाले, तो क्या क्या हो सकते हैं आउटकम्स? बताइए, क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट हो सकते हैं? बताइए। तो क्या हो सकता है? पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता था। पहले पे हेड आ सकता था, सेकंड कॉइन पे टेल आ सकता है। फर्स्ट पे क्या हो सकता है? टेल आ सकता था, दूसरे पे हेड आ सकता था। नेक्स्ट में क्या हो सकता है? फर्स्ट में भी टेल आ सकता था, दूसरे में भी टेल आ सकता था। ये ईच ईच जो है ये सारे दिखाई दे रहे कामा के साथ। तो ये इस सिंगल सिंगल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ये क्या क्या आ सकते थे रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, और इनको सारे को एक साथ मिला देना ही क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एस कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक और अनदर एग्जाम्पल लेते हैं सैंपल स्पेस के लिए। कहता है कि जब हम 3 कॉइन या 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं या सिमल्टेनियसली उछालते हैं तो क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा? बताइए। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तो सैंपल स्पेस क्या होता है? तो पहले ऑल द एलिमेंट्री इवेंट कौन कौन होंगे? बताइए, एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन आएंगे? तो पहला में हेड, दूसरा में भी हेड, तीसरे कॉइन पे भी हेड। उसके बाद बोलिए, पहला पे हेड, दूसरा पे हेड, तीसरा पे क्या हो सकता है? टेल हो सकता है। पहला पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरा पे हेड हो सकता है। फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड हेड हो सकता है। किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को? और क्या बोले? उसके बाद क्या हो सकता है? फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे भी टेल, थर्ड पे हेड हो सकता है। टेल, हेड, टेल हो सकता है। उसके बाद क्या बोले? हेड, टेल, टेल हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? टेल, टेल, टेल। ये हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सारे। उनको एक साथ मिला देना क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। जब 3 कॉइन उछालेंगे तो क्या हमारा सैंपल स्पेस बनेगा? ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। यहाँ तक किसी को डाउट सैंपल स्पेस में? जब हम बोले कि अगर सिंगल डाइस उछालते हैं, सिंगल डाइस थ्रो करते हैं या उछालते हैं, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा सिंगल डाइस के लिए? हम लोग जानते हैं क्या बनेगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यहाँ तक किसी को डाउट? जब 2 डाई उछालेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? बताइए। तो ये सब बेसिक चीज़ें बस कंसेप्चुअल देना चाहते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा? फर्स्ट पे भी 1 आएगा, सेकंड पे भी 1 आ सकता था। फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, थर्ड, सो ऑन। फर्स्ट पे क्या 1 और सेकंड पे क्या आ सकता था? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले? फर्स्ट पे क्या आ सकता है? 2, तो सेकंड पे क्या 1, 2, 2, 2, 3, डॉट डॉट अप तो क्या 2, 6। यहाँ तक किसी डाउट? फर्स्ट पे 3 आ सकता है। फर्स्ट पे क्या आ सकता है? 3, सेकंड पे 1। फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2 आ सकता है। सिमिलरली जाके 3, 6। सिमिलरली 4, 1 अप टू 4, 6, 5, 1 डॉट 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 5, 6। सिमिलरली क्या बोलेंगे? फर्स्ट पे 6 आ सकता है, सेकंड पे 1, 6, 2 डॉट 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 डॉट। सिमिलरली क्या आ सकता है? फर्स्ट पे 6, सेकंड पे भी 6 आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हमारे बन गए? 36। एक का
से। तो हम लोग बोलते हैं अगर 3 डाइस फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये फार्मूला होता है 6 टू द पावर n सैंपल स्पेस, एन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर एक डाइस फेंके तो 6 टू पावर 1, 2 डाइस फेंकेंगे तो 6 टू पावर 2, 3 डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 टू पावर 3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप कहता है कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसको सिंपली समझ लीजिए, ए सबसेट इज सम sample space associated to the random experiment is says to define the compound events if it is disjoint union of the single element subset of the sample space। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली समझिए। कहता क्या है, हमारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है। हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई इवेंट ऑकर होता है, जैसे हमने बोला कि इवेंट एक ई है जो गेटिंग ऑफ ऑल गेटिंग एन इवन नंबर। हमें क्या चाहिए, इवन नंबर का चाहिए। तो ई जो हमारा जो इवेंट हुआ उसका सेट क्या बनेगा 2 4 6। इसमें से आउट ऑफ क्या कह सकते थे 2 4 6। हम क्या बोले, ये जो है ई क्या है, इज सबसेट ऑफ क्या है एस, क्योंकि ये सारे एलिमेंट क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे, ई द सबसेट ऑफ एस, जिसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इवेंट कहा जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझना है, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या कहता है। ऑकरेंस ऑफ इवेंट क्या कहता है, कहता है कि एन इवेंट ए इज एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टू ऑकर्ड, समझ, इफ एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट्स इवेंट एसोसिएटेड टू इट्स एन आउटकम्स। इसका मतलब समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं सिंपल से। होता क्या, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या कह लेता है। सपोज एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्रोइंग एन ऑन बेस्ट डाइस, कोई एक हम लोग डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ए क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो क्या है गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर हमको मिलना चाहिए। देन ए का सेट क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। सपोज विथ ट्रायल आउटकम्स, सपोज मान लीजिए ये हमारा इवेंट है और ये हमारा उसका आउटकम्स मिलेगा। क्या क्या हो सकता था, 2 4 6 आ सकता था इवन नंबर के लिए। सपोज विथ ट्रायल आउटकम्स 4, हम लोग कोई पासा फेंकते हैं और हमारा आता है 4, तो क्या बोलेंगे 4 क्या बिलोंग है ए के साथ, तो हम क्या बोलेंगे इवेंट ए इज ऑकर्ड, जो ये हमारा इवेंट क्या हुआ ऑकर्ड हुआ। क्लियर हो क्या बोले। और अगर सपोज मालते पासा फेंकते हैं तो हमारा 3 आता है, तो क्या 3 बिलोंग्स कर रहा है क्या, ऐसे सेट ऐसे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इवेंट ए इज नॉट ऑकर्ड। बस यही ऑकर्ड और नॉट ऑकर्ड। अगर वो एलिमेंट अगर ए में अवेलेबल है तब बोलेंगे ऑकर्ड, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे नॉट ऑकर्ड, ठीक है। निगेशन ऑफ एन इवेंट क्या होता है, निगेशन तो क्या होता है नॉट। तो क्या होता है corresponding to every event A associated to a random experiment, ठीक है। we define an event, इसको क्या कहते हैं negation of an event को क्या कहते हैं not A, क्या बोलते हैं not A, which occurred when and only when A does not occurred। मतलब क्या बोले, जैसे सिंपली इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए। हमारा सैंपल स्पेस है इस, जिसमें हम लोग पासा फेंकते हैं तो क्या सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6 7 5 6, ठीक है। हमने बोला है कि इवेंट है जिसमें क्या बोला चाहिए नंबर, इवेंट नंबर आने का इवेंट होना चाहिए। हमने ये बोला, क्या बोला इवेंट नंबर आने के इवेंट क्या हो सकते हैं, तो 2 4 6 आ सकते थे, ठीक है। तो हमने बोला कि इवेंट नंबर नहीं आने का नॉट इवेंट नंबर, तो उसको क्या बोलेंगे नॉट ए, तो क्या हो सकता था आउटपुट हमारा 1 3 5, यही है निगेशन। मतलब उसको छोड़ के, इसको छोड़ के, मतलब एस माइनस है, इस माइनस से क्या हो जाता है निगेशन ऑफ इवेंट होता था, ठीक है। इसको और डीपली हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमें देखना है क्या, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं डिसजॉइंट इवेंट कहते हैं। कहता है कि 10 कहते हैं इफ मान लीजिए 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, 2 इवेंट हो रहा है ए और बी ऑन द सैंपल स्पेस एस, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर 0 होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे म्यूचुअली, ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे एक दूसरे का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको समझने के लिए क्या बोलते हैं, अगर 3 इवेंट है तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 0। इसका मस्त एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग बोले कि एक सैंपल स्पेस ऐसे पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इवेंट ए है जो क्या बोला इवन नंबर आने का इवेंट है, तो क्या आ सकता था 2 4 6, कोई दिक्कत। एक इवेंट बी है जो क्या बोला हम पासा फेंकते हैं तो ऑड आना चाहिए, तो क्या कहा सकता है 1 3 5। तो ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए तो 5 यानी 0 नल सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा इम्पिटी सेट। तो अगर प्रोबेबिलिटीज निकाली जाए तो क्या हो जाएगा हमारी 0,
क्लियर क्या बोले। एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग को पढ़ना है एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं। एग्जॉस्टिव किसको कहते हैं, तो कहता है कि दो इवेंट अगर मान लीजिए ए है और बी है फ्रॉम द सैंपल स्पेसेस, देन अगर ए यूनियन बी हमारा करने पे क्या आ जाता है एस, तो उसको क्या कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब इसी को देख लीजिए, ए इतना है बी इतना है, ठीक है, और ए यूनियन बी करने पे क्या हमारा आ रहा है क्या एस, तो हाँ भाई ए यूनियन बी करने पे हमारा क्या जा रहा है एस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एग्जॉस्टिव भी कर सकते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो रहा है हमारा 5, और ए यूनियन बी कितना हो रहा है एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनोलॉजी व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट होता है क्या, अभी ये थ्योरेटिकली समझते हैं, इसको हम लोग कंसेप्चुअली देखेंगे आगे में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होता क्या है, तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम दो इवेंट कर रहे हैं, इवेंट ए एंड बी एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस और द नॉन ऑकरेंस, मतलब ऑकरेंस उपस्थिति और उसकी नॉन उपस्थिति, उपस्थिति और जो उपस्थित ना हो नॉन ऑकरेंस ऑफ ए इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो सिर्फ ये डिफिनेशन है, उसको हम आगे समझेंगे होता क्या इंडिपेंडेंट में। तो कहना है चाहता सिंपली दो हम इवेंट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है डिपेंडेंट ना हो, ए और बी क्या दोनों आपस में डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही देखे, व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट। सपोज हम सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आया, तो 1 2 3 4 ये हैं क्या एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। तो कहता है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं क्या, तो कहता है कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एस बी ए सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड टू द experiment, then the elementary event belongs to A are known as the favorable elementary events। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, एग्जाम्पल को तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट होता है क्या है। जैसे हमने कहा कि इन टॉसिंग ए डाई या इज थ्रोइंग द डाइस या टॉसिंग द डाई, सपोज मान लेते हमारा 3 and 6 क्या होता है आर द एलिमेंट्री इवेंट्स है, क्या होता है फेवरेबल टू द इवेंट्स गेटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 3। थोड़ा सा समझिए क्या बोले, हम लोग डाइस फेंक रहे हैं और एक इवेंट मान लेते हैं, क्या बोला मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3, तो उसमें से कौन सा वैल्यू आएगा 3 और 6, तो जो 3 और 6 आया वो क्या हमारे होंगे फेवरेबल्स एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। हमने कहा कि पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हमने एक इवेंट मान लेते हैं, मैंने क्या बोला उन पेयर ऑफ डाइस पे दोनों का जोड़ा का सम कितना होना चाहिए सपोज 8, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते थे 2 6 6 2 4 4 3 5 एंड 5 3। तो ये जो हमारे 5 आउटकम्स आए ये क्या होंगे फेवरेबल्स कहलाएंगे, फेवरेबल टू इवेंट गेटिंग 8 ऑफ एज अ सम। फेवरेबल समझ में आएगा ना। एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हमने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मान लेते हमारे पास 52 कार्ड है, प्लेइंग कार्ड है, हमको 4 निकालना, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट कितना हो सकता है बताइए। हम लोग को क्या करना है 52 में से 4 का सिलेक्शन करना है। हम 52 कार्ड में से कोई भी 4 को ले सकते थे, तो 52 C4 इतने इवेंट से कर सकते थे। लेकिन अब हमने बोला इवेंट मान लेते ए है, क्या बोला गेटिंग ऑल रेड कार्ड, हमें सिर्फ क्या चाहिए हमें लाल कार्ड ही चाहिए, देन क्या हो जाएगा आउटकम्स हमारे कितना हो जाएगा। तो लाल कार्ड हमारे कितने होते हैं 52 में से 26 लाल कार्ड होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं 26 होते हैं, लाल 26 और काला 26 होते हैं, तो 26 में से 4 का सिलेक्शन, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 26 C4। समझ आया ना क्या बोले। अब हमारा रियल स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ये सारे डिफिनेशन थे। अब हमारे प्रोबेबिलिटी पे स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, लेट देयर बी एन एलिमेंट्री इवेंट हो रहा है एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितना एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है हमारा n। समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोले कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमारा एलिमेंट्री इवेंट कितना आ रहा है n, एंड एम क्या है, ये सब नंबर है, नंबर एम ऑफ देम, जिसमें से एम क्या है ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए। किसी इवेंट ए के फेवरेबल में कितने आ रहे हैं एलिमेंट्री इवेंट एम आ रहे हैं, तो बोला जाएगा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और ऑकरिंग ऑफ ए इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इट इज डिफाइंड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको इस तरह से लिखा जाता है एम अपॉन एम, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आए इस करस्पॉन्डिंग इस इवेंट के, और बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, आगे हम लोग देखते हैं।
तो आज हम लोग देखेंगे इसमें आगे। तो हम ये जो प्रोबेबिलिटी का जो क्लास ले रहे हैं इसमें हमारा कंप्लीट 11 प्लस 12 का बेसिक कंसेप्ट हमारा पूरा घुसा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक थ्योरम कहता है कि मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, इसको रिकॉल करा रहा है, सिर्फ 11th का कंसेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको यूनियन पढ़ते हैं। अगर तीन इवेंट रहा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस टर्म से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस टर्म से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस टर्म से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत नहीं तो किसी को, ये बस ये फॉर्मूले आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, यूनियन का कंसेप्ट है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इसको पढ़ते हैं ए बार या ए नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होता है हमारी 1, तो 1 माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट में हमारा मिल जाता है। ये तीनों कंसेप्ट है, मुझे हम लोग क्या बहुत जरूरत पड़ने वाली इसको। अब हमारा रियल स्टार्ट आता है हमारा क्लास 12 का। हमारा सबसे पहले ही कंसेप्ट स्टार्ट होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से हम लोग को ध्यान देना और ज़्यादा जरूरी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसको सिंपली समझिए। कंडीशनल मतलब कंडीशन में तो क्या, कुछ हम कंडीशन दिए उस पर हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए। तो कहता है कि इसको पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका। कहता है कि लेट, मान लेते हैं क्या, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, एसोसिएटेड विथ द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड। इसका मतलब क्या बोले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब हमारा क्या हो चुका है, बी हमारा हो चुका है। यानी क्या है, ए किस पे डिपेंडेंट है, बी पे। क्या बोले, ए का प्रोबेबिलिटी निकालना जब हमारा बी इवेंट क्या हो चुका है, ऑकर्ड हो चुका है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को क्या हम लोग बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। इसको लिखने की तरीका क्या था, इसको देखिए, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, या इसको पढ़ने की तरीका क्या बोलते हैं, इसको अगर वर्ड में पढ़ा जाए तो क्या पढ़ेंगे, इसको रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑकर्ड। जब हमारा इवेंट बी हो चुका है तो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, पढ़ने का हम लोग तरीका देख लिया। अब इसको क्या देखते हैं हम लोग, इसको फार्मूला क्या, फार्मूला के फॉर्म में पढ़े तो इसको कैसे पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों इवेंट दिया उसका इंटरसेक्शन अपॉन में जो यहाँ पे रहेगा, याद रखना, जो बाद में जो ऑकवर्ड हो चुका है उसको नीचे पे लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी क्या होनी चाहिए, हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का जगह अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए एंड बी एन इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेसेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हमें मिलता है, और ए एंड बी क्या है, दो इवेंट है। तो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब बी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी इज ऑकर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1। इसको समझने के लिए ऐसे पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन बी इज ऑकर्ड, तो क्या इसको पढ़ेंगे, इसको अभी डिफाइन कर दें। तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बी हमारा क्या है, बी भी जो हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट होगा इसका हमेशा। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही हमारा आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नथिंग बट कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत इसका, अब इसको समझने की कोशिश करता हम लोग। तो इसको लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसी सेट के साथ उसी का इंटरसेक्शन। तो क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी बी ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नथिंग बट 1। यहाँ तक इसको डाउट कोई, ये कैसे लिखा, पहला प्रॉपर्टीज कैसे आया, ये सारे एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज दिए हुए मैंने वहीं से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें देखना है क्या, कि इफ ए एंड बी आर ओनली एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, क्या बोले, ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, एंड इफ इज एनी इवेंट ऑफ एस का ही कोई अनदर तीसरा इवेंट करते हैं एफ, सच डेट, इस प्रकार से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, देन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश एफ क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेन ऑफ अपॉन एफ, माइनस टाइम्स ऑफ बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। समझ में किसी को कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश एफ क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेन एफ इज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेन बी एफ इज ऑकर्ड माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वेन एफ इज ऑकर्ड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज।
थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज अकर्ड। क्या बोले? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए इसको ए नॉट भी पढ़ते हैं या बार बोलते हैं, बार पढ़ो ए नॉट पढ़ो, ठीक है, इसको ए नॉट ही पढ़ते याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज अकर्ड, तो क्या बोलेंगे? 1 माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। 13 का पहला एग्जाम्पल बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, तो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या दिया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड का फॉर्मूला क्या है, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, बी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है हमारा, बताइए? 4/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना है बताइए? 9/13। 13 कैंसल, तो कितना होगा? 4/9। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड। मैंने ये क्वेश्चन अपने से ऐड किया, ठीक है। तो और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, तो क्या बोलेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बोलिए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा? 4/9/7/13, तो क्या हो जाएगा? 7/13, तो कितना हो जाएगा? 4/9/7 यहाँ तक इसको डाउट नहीं? बस हमारा हो गया। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। 1300 का 52 कितना हो जाएगा? 963, ठीक है। आगे बढ़े। एग्जाम्पल 2 ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं ए फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली के पास कितने हैं हमारे? 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ऑफ द चिल्ड्रन आर क्या होना चाहिए? बॉयज। पूछ रहा किसकी प्रोबेबिलिटी जिसमें दोनों बच्चों क्या है हमारे? बॉयज हो। लेकिन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या है? पहले से क्या है हमारा? बॉय। यानी हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है? हमारा बी इवेंट हमारा ओकर हो चुका है, और हमारी ये का निकालना है जब दोनों बच्चे हमारे क्या हो? लड़के ही हो, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा बताइए? सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला? हमारे घर में 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? दोनों बॉयज हो सकते हैं, या तो एक बॉयज एक गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। क्या बोले? पहली गर्ल्स दूसरा बॉयज हो सकता है, या तो दोनों गर्ल्स हो सकती थी। क्या हमारा सैंपल स्पेस है। और क्या बोले? फर्स्ट इवेंट मान लेते ही जो इसको क्या बोला हमारा? कह रहा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल, उसमें से क्या हमारी बहुत चिल्ड्रन में से एटलीस्ट सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर द बॉयज। इवेंट क्या बोला? दोनों क्या होना चाहिए? बॉयज होना चाहिए। ई इवेंट मान लेते जो क्या बोले? दोनों बॉयज होना चाहिए। और इफ जो हो चुका है, ठीक है, उसको क्या बोले? एटलीस्ट, जिसमें से क्या दिया? ऑलरेडी एक बॉय तो है ही उसमें से, तो किसमें से? एक, इसमें से एक बॉय तो है ही, काम चल जाएगा। इसमें भी एक बॉय है, इसमें भी क्या है हमारा? एक बॉय है। एफ हमारा हो चुका है और ई हमारा निकालना है। दोनों लड़के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। जिसमें से हमारा बोला क्या बोला? जिसमें से हम मुझे मालूम है क्या, उसमें से एक तो लड़का कंफर्म है, एक तो लड़का कंफर्म है, दोनों लड़का होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। एफ इज ऑकर्ड व्हेन ई की निकालना प्रोबेबिलिटी जब एफ हमारा हो चुका है। तो पहले हम तो निकाल दे ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों लड़का। तो आपकी बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, आपसे बोला जाए क्या होगा? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी का इवेंट का प्रोबेबिलिटी पढ़े हम लोग क्या था? नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितना है? 1। अब किसका सैंपल स्पेस कितना हमारा? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हमारा? 4। अब बोला जाए इसकी, देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको निकाला जाए तो क्या होगा बताइए? तो कितना इसमें एलिमेंट कितना हमारा? 3। और सैंपल स्पेस में कितनी है? 4। ये तो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन कह रहा है कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब हमारा क्या हो? एटलीस्ट 1 बॉय हो, तो क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपन क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए तो बताइए। तो इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है? 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हमारा? 3/4। तो 4 कैंसिल कितना होगा? 1/3। यही तो हमारा आंसर है। किसी को डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
10 कार्ड्स नंबर, हमारा 10 कार्ड है जिसपे नंबरिंग कर दिए गए 1 टू लेके 10 तक, ठीक है। आप प्लेस इन द बॉक्स, और उनको मिक्स कर दिया गया है, और एक कार्ड हमें निकाला जा रहा है, ठीक है। रैंडमली हमें एक कार्ड कोई चूज करना है। कहता है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ द कार्ड ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, हमारे क्या बोले, हमें ये पहले से मालूम है, यानी हमारा हो चुका है, ये इवेंट हमारा हो चुका है। क्या बोले, जिसमें क्या बोले 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। तो पूछ रहा है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इज इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं क्या बोला। तो हमारा सैंपल स्पेस है, 10 कार्ड थे हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम लोग नंबरिंग कर दें कितना, 1 से लेकर 10 तक। तो हमारा एफ हो चुका है। क्या बोला, वो कार्ड है जिसकी हम एक कार्ड निकाल रहे हैं जिसका वैल्यू क्या है, मोर देन 3 है। कार्ड की वैल्यू कितनी इसमें से, मोर देन 3। और कह रहे ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उस पर जो हम लोग कार्ड निकाले उसमें से क्या हमारा हो, इवेंट नंबर हो। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इवेंट नंबर क्या होगा इसमें से बताइए तो, इवेंट नंबर आने क्या क्या हो सकता है, इवेंट नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में इवेंट नंबर क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, यही तो हो सकता था। तो हम लोग क्या बोले, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाए बताइए तो क्या क्या कॉमन मिला आपको, तो 4, 6, 8, 10 मिल ही रहा, बस यही तो मिल रहा। तब बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, कितना एलिमेंट है टोटल, 4, और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितना है, 10। और क्या बोले थे, कौन हो चुका है हमारा, एफ क्या हो चुका था, अकॉर्ड हो चुका था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना होगा बताइए तो, कितना एलिमेंट है इसमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/10। तो आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जब हमारा एफ हो चुका है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ हमारा आया 4/10, इसका कितना है 7/10, नोटिंग द 4/7। यहां तक इसका डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन ए क्लास देयर आर टोटल स्टूडेंट हमारे कितने, 1000 स्टूडेंट है, जिसमें से हमारा क्लियर कट है कितना, 430 हमारी लड़कियां। 1000 से हमारा क्लियर कट दे दिया कि 430 हमारी क्या है, लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 में से क्या है, 10% ऑफ गर्ल्स क्या होते हैं, स्टडी इन द क्लास 12, जिसमें से 430 लड़कियां में से हमारी टोटल लड़कियां 430 है स्कूल में, और उसमें से उसका 10% लड़कियां क्या हमारी क्लास 12 में पढ़ रही हैं। तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजेज रैंडमली स्टडी इन क्लास 12। रैंडमली जो चूज किया जा रहा है उसमें क्या है, जो क्लास 12 से बिलोंग करती है। गिवन डेट द चूजन स्टूडेंट क्या है, हमारी गर्ल्स है। हमारा गिवन ये गिवन है, द चूजन स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, गर्ल्स हमारे, यानी इवेंट ऑकर हो चुका है कि मस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, गर्ल्स। और उसमें से क्या बोल रहे हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी निकाले जो क्या होनी चाहिए, जो 12 से ही बिलोंग करे वही लड़की हमारी जो चूज की जा रही है। क्लियर हो जाता किसी को। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए हमने 2 इवेंट मान लिया, एक ई मान लिया। ई को क्या बोला हमने, याद रखना है ये कैसा इवेंट है हमारा, तो स्टूडेंट चूजन रैंडमली। जो क्या होनी चाहिए, कैसी, तो जो 12th में पढ़ रही है हमारी, ठीक है। और एफ क्या होनी चाहिए हमारी, उसमें से क्या है, गर्ल्स होनी चाहिए। ऐसा इवेंट क्या होना चाहिए, जो रैंडमली चूज गई है वो हमारी क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये कैसे इसको लिखेंगे, इवेंट्स दैट द randomly chosen यहाँ तक किसी डाउट नहीं। तो क्या बोले बताइए तो एफ में क्या बोला, एफ में हमारा क्या बोला, द इवेंट दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। तो हमारा क्या था टोटल बताइए, सैंपल स्पेस हमारा कितना था, जिसमें हमारा क्या था 1000 लड़कियां थी, जिसमें क्या बोले थे। और इवेंट एफ में क्या बोला, एफ में क्या, गर्ल्स हमारी कितनी है बताइए, गर्ल्स की संख्या कितनी है हमारा, जी हमारा कितना है 430। तो हमारा एफ क्या बोला था, इवेंट दैट रैंडमली चूजन द स्टूडेंट फ्रॉम द गर्ल्स।
गर्ल्स हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना हो जाएगा बताइए। लड़कियों में से द इवेंट दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, इवेंट दोनों स्टूडेंट वो 12th होना चाहिए और एफ हमारा क्या हमारी गर्ल्स ही होनी चाहिए, ये क्लियर कट दिया हुआ था। गिवन चूजिंग गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गर्ल में से किसी एक को ही हम लोग को चुना था, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। 430 सैंपल स्पेस हमारा कितना है इसका 430, और हमारा सॉरी फेवरेबल आउटकम्स कितना हो सकता था हमें, टोटल लड़कियां कितनी हो सकती है 430, और टोटल स्टूडेंट हमारा कितना दिया 1000 में से 430 लड़कियां। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बोले, मस्ट है कि हमारी लड़कियां ही होनी चाहिए, तो टोटल लड़कियां हमारी कितनी है 430, आउट ऑफ कितना 1000, कोई दिक्कत, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा निकल गया। तो क्या बोले, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जिसमें से क्या होनी चाहिए बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन स्टूडेंट रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th, तो क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कितना होगा बताइए, आपसे पूछा जाए उसी में से जो क्लास 12th में पढ़े थे। क्लास 12th में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो क्लास 12th में पढ़ी है 430 का 10%, कितनी लड़कियां पढ़ी टोटल मात्र 43, मात्र 43, तो 43 में से 1000 लड़कियां मुझे चूज कर दे रही के लिए। तब पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा, तो नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही हो जाएगा, नथिंग बट कितना हो जाएगा 43/1000, क्योंकि ये भी लड़कियां हैं, तो उसी में से तो एक ही होंगी, समझ आ रहा है ना, तो कॉमन यही तो हमारा निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना था व्हेन एफ इज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो कब बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन हमारा कितना है बताइए, 43 लड़कियां आउट ऑफ 1000 बटा में 430 लड़कियां आउट ऑफ 1000, तो कितना हो जाएगा 43/4300। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 43 से कम 10 यानी 0.1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 कह रहा है कि ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, कितना बार फेंका जा रहा है डाइस को, 3 बार फेंका जा रहा है। तो इवेंट ए एंड बी आर डिफाइन एज बिलो, इस प्रकार से डिफाइन है। क्या बोला, ए क्या होना चाहिए, ए बोला 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 की कहाँ होना चाहिए, हमारे तीसरे डाई पे होना चाहिए ए इवेंट। बी क्या बोल रहा है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड, और थर्ड पे हमारा कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पे क्या फिक्स कर दिया है, फर्स्ट पे 6, सेकंड पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए that B has already occurred, A given when B is occurred, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B हमारा निकालना। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो A में क्या क्या आएगा, A क्या बोला, जिसमें क्या होना चाहिए 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 में क्या होना चाहिए A ऑन द थर्ड थ्रो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे 1 1 4 1 1 1 2 4, सिमिलरली करते करते हमारा बहुत सारा सैंपल स्पेस बनेगा। फिर अगला में बनते जाएगा, क्या बोले 1 1 2, फिर हम बोलेंगे 2 1 4 2 2 4 2 3 4, सिमिलरली चलते जाएगा। तो ये हमारा बहुत सारा सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, लास्ट में आएगा 6 6 4। ठीक है, अब ये तो हमारा बोलो क्या बोला था कि लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए 4, अभी इसको काउंट नहीं करते, अभी रहने देते हैं। फोर्थ करंट बी हमारा क्या बोला था बताइए, सैंपल स्पेस में बी क्या बोला था हमारा, फर्स्ट में क्या होना चाहिए हमेशा 6, और सेकेंड पे क्या होना चाहिए 5, थर्ड पे हमारा बताया नहीं कि थर्ड पे क्या होना चाहिए। 6 5 2 हो सकता है, सेकंड पे 6 5 3 भी हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, यहाँ तक जो डाउट 6 5 6 हो सकता है। ये हमारा बी का सैंपल बी के लिए आ गया हमारा एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, और ए के लिए एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल आउटकम्स इसका आ गया, ए का फेवरेबल आउटकम्स, बी का फेवरेबल आउटकम्स आ गया बी इवेंट के लिए। तो बोलता है बताइए तो कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। इसमें तो बोला कि फिक्स है कि अंत में हमारा क्या होना चाहिए हमेशा 4, तो इसमें देखिए तो अंत में किसी एक का 4 आ रखा है, यही आउट हो, तो ये हमारा 6 5 4 इंटरसेक्शन हो गया। तो आपसे बोल जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताए तो कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट इसमें फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल कितना क्या बोले थे 3 डाइस तो 6 का पावर 3, 4 डाइस तो 6 का पावर 4। यहाँ तक तो डाउट नहीं।
अब बोला जाए बी अकॉर्ड बी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अब एक तो और भी छूट गया था हमारा 6 5 5, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितना हमारा 6, टोटल में से कितना 6 का पावर 6, कोई दिक्कत नहीं। तब पूछा जाए, पूछ रहे क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना आपको जब बी हमारा हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है बताइए, 1/6 का पावर 3, और इसका कितना है 6/6 का पावर 3, 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 खत्म, तो कितना आएगा 1/6। यहाँ तो इसको डाउट नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए डाइस इज सोन थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाइस को फेंक रहे हैं, एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व किया जा रहा है टू बी 6, ये हमारा हो चुका है। क्या बोला, जब हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं, याद रखना है कि क्या हो चुका, आपको क्लियर कट मालूम चल जाएगा। सम नंबर ऑफ सम कितना होना चाहिए उन दोनों पे, डाइस का सम कितना होना चाहिए हमारा 6। कहता है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज ऑकर्ड एट लीस्ट वंस, 4 कम से कम एक आना चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए, दोनों बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 तो कम से कम एक बार आना चाहिए। वाट आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 4 हैज ऑकर्ड एट लीस्ट 1, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो आपको तो सैंपल स्पेस का तो मालूम चलेगा, कितने एलिमेंट होंगे बताइए इसमें, 1 1 1 2 2 2 2 3, टोटल कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। क्या बोला, ए इवेंट मतलब ई इवेंट और एफ, तो मान लेते एफ क्या हमारा हो चुका है, क्या बोला बताइए, दोनों पे क्या होना चाहिए सम हमारा 6, दोनों पे सम हमारा कितना चाहिए 6, तो कब कब पॉसिबिलिटी बनेगी 1 5, उसके बाद बोलिए 2 4, और भी हो सकता है क्या 3 के साथ जोड़े तो 3 3, 4 के साथ जोड़े तो 4 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 1, यही तो बोलने का प्रोबेबिलिटी हमारा, तो इसका फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट एफ के लिए क्या क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ई क्या बोला हमारा, एटलीस्ट 1 4 आना चाहिए, एटलीस्ट 1 4 आना चाहिए, ठीक है। चलिए एटलीस्ट 1 4, तो सबसे पहले 1 के साथ 4, एक 4 आ गया, 2 के साथ तो 4 आएगा भाई, 3 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, और 5 के साथ 4 आएगा, अभी तक सब अंत में रख रहे हैं हम लोग। 6 के साथ 4 आ सकता है क्या, 4 के साथ 1 नहीं आ सकता क्या, 4 के साथ 2 नहीं आ सकता क्या, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 4 हो चुका तो ऑलरेडी नहीं, उसके बाद क्या बचा, 4 के साथ 5 आ सकता है, और 4 के साथ 6 आ सकता है, एटलीस्ट 1 4 तो आया कम से कम। इवेंट ही क्या बोला, एटलीस्ट 1 4 उसमें से होना चाहिए, कोई दिक्कत है किसी को नहीं, ठीक है। तो क्या बोला, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा आपसे ई का जब हमारा एफ हो चुका है बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या कॉमन हो रहा है, देखिए तो 1 4 1 4, यही तो सिर्फ कॉमन हो रहा है, 2 4 इसमें आया, 4 2 इसमें क्या है, कितना बताइए, 2 4 4 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारा 2, टोटल आउटकम्स कितना 36, यहाँ तक इसका डाउट नहीं। अब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 ही तो होगा फेवरेबल आउटकम्स, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना 36, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो क्या हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो बताइए इसका वैल्यू कितना है, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटरसेक्शन कितना 2/36 अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना आता बताइए 5/36, तो कितना हो जाएगा 36 36 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2/5, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तो डाउट हो किसी को नहीं, तो आप लोगों को देखना है सिर्फ, ठीक है, और साथ में सॉल्व करते जाना। कंसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और आई बटन पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट PDF अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हम लोग 7।
क्वेश्चन 7 थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत जरूरी है हमें समझना कि चल क्या रहा है 7 में। कहता है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। हम लोग क्वाइन को, किसी क्वाइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। कहता है इफ द क्वाइन शोज हेड, या तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आता है तो क्या करते हैं, टॉस इट अगेन, उस क्वाइन को फिर से उछालो। अगर हमारा टेल आता है, क्वेश्चन कहता है अगर हमारा टेल आता है तो फिर क्या करो, किसी डाई को फेंको। हेड आया तो फिर से क्वाइन उछालो, अगर टेल आता है तो क्या करो, डाई को फेंको। तो कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइज, क्या बोला यहाँ पे देखना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारा निकालना कंडीशनल। द डाई शो द नंबर ग्रेटर देन 4। डाई क्या होना चाहिए, डाई का वैल्यू क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए ग्रेटर देन 4। और क्या हो चुका हमारा, एटलीस्ट क्या होना चाहिए उस पर, 1 टेल। जब हमारा 1 टेल आया जिसमें से, उसमें क्या बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब हमारा 4, डाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं ध्यान से। हम लोग क्वेश्चन 7 को ट्री स्ट्रक्चर में पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहले हो क्या रहा है, पहले तुम लोग सिक्का उछाल रहे हैं, क्या बोले, सिक्का उछाल रहे हैं, तो कॉइन को उछाले तो क्या आ सकता था, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, अगर हेड आया तो क्या बोला गया, फिर से सिक्का उछालो। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, अगर टेल आया, क्वेश्चन बोला था कि या तो टेल आता है। ठीक है, तो क्या करना हम लोग बताइए, याद है कुछ, डाई को थ्रो करना। तो या तो क्या होगा हमारा, 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। क्या बोले, किसी सिक्के को उछालना है तो हेड आता है तो टेल आएगा। अगर हेड आता है, क्वेश्चन कहता है तो क्या करो, फिर से सिक्का उछालो। तो फिर से सिक्का उछालो तो क्या होगा हमारा, हेड या तो टेल। अगर टेल आता है तो क्या बोला, तो उसको डाई को उछालो। तो डाई को उछालो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आपसे पूछा जाए कि इसका सैंपल स्पेस लेवल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो हम बोले अगर हेड आता है तो फिर से सिक्का उछालना हमें, तो क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो हेड टेल। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। क्या बोले, अगर टेल आता है तो फिर हमको डाई उछालना है, तो क्या बोलेंगे, सेकंड में क्या आ सकता है, 1। फर्स्ट में टेल तो सेकंड में 2 आ सकता है, फर्स्ट में टेल तो 3 आ सकता है, फर्स्ट में टेल तो 4 आ सकता है, फर्स्ट में टेल तो 5 आ सकता है, फर्स्ट में टेल तो 6 आ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। सैंपल स्पेस हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा आपसे पूछा जाए, यहाँ देखना, ध्यान से देखना। अगर एक बार सिक्का उछाला गया, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए आप, 1/2। या तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से 2। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से उछाला गया तो क्या होगा, इसका हाफ, तो 1/2/2 कितना हो जाएगा, 1/4। फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती थी, 1/1/2। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, क्या बोले, टेल, टेल में क्या बोले, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल इसका कितना, 6। तो 1/2/6 तो कितना हो जाएगा, 1/12। सबका 1/12 हो जाएगा, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12। तो इसका ये याद रखना है कि ये हो क्या रहा है, तो इसकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ये नहीं कि इसका हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस के साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहे तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी अलग प्रोबेबिलिटी आएगी, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी आएगी, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम लोग को अलग अलग इस पर काम करना, याद रखना है। ठीक है, ये सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने बोले, 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितने होगी, 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12। इंडिविजुअल की सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। सिंगल की इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतना। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इवेंट ई क्या बोल रहा था, द डाइस सोन द नंबर ग्रेटर देन 4। डाइस सोन नंबर ग्रेटर देन 4। देखिए तो इसमें से किसकी डाई है जो शो करे कितनी, ग्रेटर देन 4। तो 1 2 T5 और T6 में। और एफ की वो कौन सा इवेंट है जो हो चुका है, तो क्या बोला था कि एटलीस्ट किसी में होनी चाहिए, एक टेल तो होनी चाहिए। क्या बोला था, एटलीस्ट एक टेल तो होनी चाहिए। ये आप लोग को ध्यान से देखना होगा, एक टेल तो होनी चाहिए। इसमें एक टेल है, हाँ इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल, इसमें एक टेल, इसमें एक टेल, तो सारे को लिख देते हैं T1
T2, T3, T4, T5 एंड T6। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो आपसे पूछा जाए तो E इंटरसेक्शन F कितना हो जाए बताइए तो? T5 एंड T6, T5 एंड T6। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ TS प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, T5 एंड T6। T5 एंड T6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12 प्लस 1/12, नथिंग बट 1/6। 2/12 नथिंग बट 1/6। यहाँ तक इसको डाउट नहीं, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल गई है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर F पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे बताइए? तो इसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, ठीक है। सारे में प्लस रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी याद है? 1/4 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है टेल 1 की? तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 1 2 3 4 5 6। इसको 12 बनाना तो पर 3, तो देखिए एलसीएम 12 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? तो ये 6 3 9, 9/12, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक दिक्कत होना चाहिए किसी को। चलिए, अब हमारा आता है क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑकर, तो बताइए क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो अभी हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकाले थे, क्या था प्रोबेबिलिटी? 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारा क्या अभी कितना है? 9/12। चलिए, तो करते हैं 1/6 इंटू 9/12, 3 दूनी का 6, 3 चौका 12, सॉरी 6 दूनी का डायरेक्ट 12 कर देते हैं, तो कितना आया हमारा? 2। कोई दिक्कत है किसी को? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।